वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में आज प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। आज क्लास का तीसरा दिन है, तो चलते हैं आज का पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो किस वेद से ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद से लिया गया है सप्त सिंधु शब्द। अगला प्रश्न है की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी शिल्प कला। तो वैदिक आर्यों की क्या था मुख्य जीविका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि और पशुपालन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सभी को पता है वेदों की संख्या 4 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए जीवन और सुख से, ऑप्शन बी कर्म सिद्धांत से, ऑप्शन सी निर्वाण मार्ग से, ऑप्शन डी हिंसा। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो जीवन और सुख से। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जीवन और सुख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए कर्म और पुनर्जागरण, ऑप्शन बी हिंसा और मध्यम मार्ग, ऑप्शन सी हो गया तपस्या, ऑप्शन डी हो गया वेदों का अध्ययन। तो कौन सा हो जाएगा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत? कौन सा हो जाएगा? तो अहिंसा और मध्यम वर्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए है सही आचरण, सही ज्ञान, सही दर्शन, ऑप्शन बी है ज्ञान भक्ति कर्म, ऑप्शन सी है योग ध्यान तप, ऑप्शन डी है दान सत्य संयम। तो जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा गया है? तो सही आचरण, सही ज्ञान और सही दर्शन को कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी वैशाली। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नो ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी मौर्य शासन। तो मिलिंद पन्नो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थम महामात्र किस पद से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध संघ से, ऑप्शन बी अशोक का प्रशासन से, ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म से, जैन संघ से, ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्तकालीन शिक्षा से। धम्म महामात्र किस
से संबंधित है तो किस पद से, तो हो जाएगा अशोक का प्रशासन पद से, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा है? तब ऑप्शन ए है संस्कृत और पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत और ग्रीक, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी और खरोष्टी, ऑप्शन डी है संस्कृत और फारसी। तो अशोक का शिलालेख किस लिपि भाषा में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी में लिखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी हो जाएगा आचार्य विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंद्र विजय शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त धर्म। तो इंद्र विजय शब्द किस धर्म से प्रयोग में होता था? तो इसका हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के समय भारत को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण युग, ऑप्शन बी वैदिक युग, ऑप्शन सी अहंकार युग, ऑप्शन डी मध्य युग। तो गुप्त वंश के समय भारत को क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी ब्राह्मीर, ऑप्शन डी सी हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन डी अमरजीत। तो किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। अगला प्रश्न है व्यंग संघ भारत किसके समय आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो हव्यंग संघ भारत किसके समय में आया था? तो हव्यंग संघ हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित ग्रंथ हर्षचरित्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन सी ब्राह्मीर, ऑप्शन डी मेघदूत। तो हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध धातु कर्म केंद्र कहाँ पर था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त, सोनेपुर, कोल्हापुर। तो कहाँ पर था? तो ऑप्शन ताम्रलिप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन सिक्कों में कौन सा प्रमुख धातु था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी लोहा। तो कौन सा था? तो सोना था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमरकोश के लेखक कौन है? अमरकोश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी ब्राह्मीर, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसके लेखक कौन है? तो अमर सिंह है। अमरकोश के लेखक खुद अमर सिंह ही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टियम किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए खगोल और गणित, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो आर्यभट्टिय किस विषय पर आधारित है? तो खगोल और गणित पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश प्रमुख हुआ? तो ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो कौन सा वंश हुआ था? तो पाल वंश हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आज के क्लास का आखिरी प्रश्न ये रहा, पाल वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पाल वंश के प्रसिद्ध राजा गोपाल भी थे, धर्मपाल भी थे, देवपाल भी थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 4 कल आने वाला है। इसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्लास अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।